नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पशु पक्षी जीव जंतु, मक्खी मच्छर कीट पतंग, सूक्ष्म जीव और मनुष्य आदि प्रतिदिन जन्म व मर रहे हैं। आज किसी के घर मनुष्य की मृत्यु हो रही है तो किसी के घर एक नवजात शिशु जन्म ले रहा है। बहुत से ज्ञानियों का कहना है कि जन्म मरण सदा ही बना रहेगा, कोई भी इससे वंचित नहीं हो सकता। कुछ ज्ञानी संत, महंत, पंडित व ब्राह्मण ये कहते हैं कि आज जो मनुष्य रूप में जन्मा है, जरूरी नहीं कि अगले जन्म में भी वो मनुष्य ही बने। वो 84 लाख जूनियों में से किसी भी जूनी में जा सकता है। जबकि मुस्लिम पंथ के काजी और मौलवियों की मान्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। वे पुनर्जन्म में ही विश्वास नहीं करते। उनकी माने तो पुनर्जन्म होता ही नहीं है। और इस तरह की अलग अलग बातें सुनकर हम इस बारे में अधिक जानने की रुचि ही खो देते हैं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रारब्ध अर्थात पूर्वले संस्कारों के विषय में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रारब्ध क्या होते हैं। प्रारब्ध पाप व पुण्य कर्मों का संग्रह है। हमारे प्रारब्ध कर्मों से ही हमारी किस्मत बनती है। आज हम जितने भी मनुष्य जन्म प्राप्त प्राणी हैं, हम आज के जन्मे नहीं हैं। युगों युगों से हम जन्मते व मरते आ रहे हैं। जैसे ही हमारा जन्म होता है, पाप और पुण्यों का मीटर चालू हो जाता है और इसी तरह हर जन्म में हमने बहुत ही पुण्य कर्म किए और बहुत से पाप भी कमाए हैं। हमारे सभी पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा धर्मराय के पास जमा होता रहता है और पिछले जन्मों में हमने जितने भी पाप व पुण्य एकत्रित किए हैं, उन सभी पाप पुण्यों में से कुछ तो हमें अगले जन्म में भोगने होते हैं और कुछ जो रह जाते हैं वो हमारे संग्रहित होते रहते हैं, जिन्हें प्रारब्ध के कर्म कहा जाता है। और यही प्रारब्ध के कर्मों में से कुछ पाप व कुछ पुण्यों का रेशियो बनाकर जीव का अगला जन्म तैयार कर दिया जाता है और उस जन्म के उन पाप और पुण्य कर्मों की निश्चित रेशियो को किस्मत कहते हैं। जिसके ज्यादा पुण्य है तो उसके पुण्य का रेशियो अधिक होगा और जिसके पाप ज्यादा है उसके पाप कर्मों का रेशियो अधिक होगा। और इसीलिए सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। कोई अमीर घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब परिवार में जन्मता है। कोई अमीर है परंतु रोगी है तो कोई गरीब है परंतु स्वस्थ है। किसी का हाथ कटा है तो कोई अंधा है। कोई पशु बना है तो कोई पक्षी जन्म भुगत रहा है। ये सब हमारे प्रारब्ध के कर्मों का ही फल हमें प्राप्त हो रहा है और यही प्रारब्ध कर्म हमारे वर्तमान जन्म की किस्मत अर्थात भाग्य का हिस्सा बन जाते हैं और जिन्हें हमें भुगतना ही पड़ता है। अब जिनके मन में ये संशय आ रहा होगा कि पुनर्जन्म नहीं होता या जो मनुष्य है वो मनुष्य ही रहता है, तो उनके संशय का नाश भी यहाँ कर दिया जाएगा। जैन धर्म की एक पुस्तक है, आओ जैन धर्म को जाने। इस पुस्तक में जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन जी के जन्मों का वृत्तांत दिया गया है। महावीर जैन वाली आत्मा को भी बहुत सी जूनियां लाखों करोड़ों बार भुगतनी पड़ी। इससे स्पष्ट होता है कि पुनर्जन्म होता है और प्राणी 84 लाख जूनियों में से कोई भी जूनी प्राप्त कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि पूर्वले संस्कार क्या होते हैं। बहुत से लोग संस्कार को प्रारब्ध समझ लेते हैं और बहुत से लोग संस्कारों का अर्थ पारिवारिक संस्कार समझ रहे होंगे। यहाँ जिस संस्कार की हम बात कर रहे हैं, ये वो संस्कार हैं जिनके कारण हम एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा बहुत अच्छा परिवार होता है। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती व अन्य रिश्ते, मित्र शत्रु पड़ोसी आदि से हम बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं और इन सब के साथ हमारा सहयोग होना कोई आम बात नहीं है। इस काल लोक में यहाँ कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है। हर कोई लेन देन के कारण पिछले संस्कारों से जुड़ा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? संस्कार क्या होते हैं, विस्तार रूप से समझने के लिए इसके विषय में कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, किसान था। उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह करवाया। उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, फिर उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी और स्वयं की भी मृत्यु होगी। बड़ा लड़का जो था वो पहले वाली पत्नी से था और दूसरा दूसरे वाली पत्नी से हुआ। उनकी आपस में एज फैक्टर में कम से कम भी 10-12 वर्ष का अंतर था। छोटा लड़का 12 वर्ष का हुआ तो बड़े बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। छोटे वाला लड़का यानी उसका छोटे वाला भाई बीमार हो गया
अब उन दोनों ने बहुत कुछ इलाज करवाने की चेष्टा की, भाई और भाभी ने, लेकिन इलाज भी करवाते रहे। फिर कुछ दिन के बाद उनके मन में दोष आ गया कि यदि ये अब मृत्यु को प्राप्त हो जावे तो सारी जमीन अपनी ही रह जावे, सारी संपत्ति अपने पास रह जावे, और अब ये बीमार चल ही रहा है, सभी को पता है। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात कर ली। डॉक्टर ने 500 रुपये लिए और उसको विष दे दिया छोटे भाई को, उसकी मृत्यु होगी। बात रफा दफा हुई, सभी को पता था भाई बीमार चल रहे हैं, महीना 2 महीने से वो बीमार थे, मृत्यु होगी, बात खत्म हुई। कुछ दिनों के उपरांत उस बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छी तरह उसका लालन पालन किया, क्योंकि पूरी संपत्ति थी। अब वो लड़का विवाह के योग्य हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत वो बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि कम से कम उस पे कई लाख रुपए खर्च हो गए। अब बहुत चिंतित हुए, इकलौता पुत्र मृत्यु सैया पर, बहुत चिंतित। वो अपने बच्चे के पास बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बहुत ही दुखी मन से वहाँ पर बैठा है। तब वो लड़का बोलता है जो बीमार था, रोगी था, उसने कहा कि भैया अब मेरा और तेरा केवल एक कफन और लकड़ी का हिसाब किताब शेष रहता है, बाकी सब मैंने अपना चुकता कर लिया। लगभग आधी संपत्ति उसने सेल कर दी उस अपने पुत्र के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि बच्चा बहुत बीमार है, इसकी मानसिक हालत भी बिगड़ गई है, ये मुझे भाई कह रहा है। तब उसने कहा कि बेटा मैं तेरा भाई नहीं, तेरा पिता हूं। तब उसने कहा, लड़के ने जो रोगी था, कि मैं खूब जानता हूं तू मेरा क्या है। मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा भाई हूं और तू मेरा दुश्मन है। तूने मुझे ऐसे ऐसे मरवाया था डॉक्टर को पैसे देकर। तब वो जान गया, उसकी इससे बात पर वो समझ गया कहाँ बात तो यार नो बिगड़ी, ऐसे बिगड़ी है। तब उसने कहा कि भैया ठीक है, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया और जैसा मैंने किया आज मुझे मिल गया, क्योंकि मेरा वंश नष्ट होगा। इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अब मुझे कोई खेद नहीं। मैंने जैसा जुल्म किया था मुझे फल परमात्मा ने दे दिया। पर एक बात बता भाई, मैंने तो जैसा किया फल मिल गया, मेरा तो विनाश कुल नाश हो गया, लेकिन इस लड़की ने जो तेरे विवाह हुआ है इसका क्या दोष बेचारी का। अब ये सती होगी तेरे साथ। पहले सती प्रथा थी, पति मर जाता था तो पत्नी को साथ चिता में जिंदी जलाया करते थे, जीवित को फूका करते थे, उसको सती प्रथा कहते थे। तो कहने लगा अब इस बेटी का क्या दोष है, ये जिंदा जलाएगी तेरे साथ। तो उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है। अब उसने बताया कि वो तेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तब उस लड़के ने कहा कि ये वही डॉक्टर है, आज मेरी पत्नी बनकर इसका जन्म है, अब ये जिंदा जलाई जाएगी। तो पुण्यात्माओं, यहाँ कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम
और कोई किसी का पिता नहीं पूता। ये ऋण संबंध एक लोन आपस में ले रखा है, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बटा। इस कथा से पता लगता है कि किस प्रकार हम सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सभी हमारे संस्कार ही हैं। आज कोई किसी से गलत तरीके से पैसे वसूलता है तो अगले जन्म में कई गुना करके उसे देने पड़ते हैं। कोई दामाद बनकर अपना हिसाब पूरा कर रहा है तो कोई संतान रूप में अपना संस्कार पूरा कर रहा है। इस प्रकार संस्कारवश प्राणी यहाँ हमेशा बंधा रहता है और कभी पार नहीं हो पाता। दर्शकों, ऐसे में हम सभी कोई ऐसा रास्ता चाहते हैं जिससे हम इन संस्कार रूपी भयंकर जाल अर्थात बंधन से मुक्त हो सके और पाप कर्मों रहित हो जाए। और ऐसा रास्ता दिखाने वाला केवल एक संत के अतिरिक्त आज विश्व में कोई सामने नहीं आया। वो महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो हमें बंधन मुक्त करने की गारंटी देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ही हमारे पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है। संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में परमेश्वर की वाणी का जिक्र करते हुए कहा करते हैं, मर करो सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास। इस प्रकार सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हमें पाप व बंधन मुक्त करवाकर अमर लोक ले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात जन्म व मृत्यु समाप्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए और मनुष्य जन्म रहते संसारिक बंधनों से मुक्ति पा लीजिए और अमर लोक जाकर मोक्ष प्राप्ति कीजिए। धन्यवाद।